हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबली फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे मतलब 27 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन बनी है, लास्ट डे अगर देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन हुआ है यहाँ पे शेयर, एंड उसके बाद फर्स्ट कैंडल के बाद से हम लोग को यहाँ पे बाइंग हैपनिंग देखने को मिला। ये बात अलग है, इन लेवल्स के आसपास ये थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पाया और इसको ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को एक रिवर्सल यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि 584 के लेवल के आसपास से है। आप सभी को यहाँ पे ये लेवल हमने बहुत पहले से दे रखा है, ये लेवल आज का नहीं है। ठीक है, तो हम सभी को अभी पता चल रहा होगा ये लेवल ब्रेक होने के बाद किस तरीके की सेलिंग यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लेवल जो है, ठीक है, ये लेवल जो अभी अभी 584 का है, ये इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्यों इम्पोर्टेंट बन चुका है, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे एक रेंज बन रहा है लगभग लगभग 590 से 584 6 रुपीज़ का। और अगर ये रेंज यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो सीधे यहाँ से लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा। तो ये 590, एक मिनट, ये कितने का है? हाँ ओके, ये जो रेंज बन रहा है 596 से 584, 10 रुपये के आसपास का, 12 रुपये के आसपास का रेंज बन रहा है। तो यहाँ से अगर 12 रुपीज़ ऊपर जाएंगे तो अराउंड ये वाला लेवल जो यहाँ से सेलिंग ये ट्रिगर हो गया है, यहाँ पे रुकने की कोशिश किया था, उसके रुक नहीं पाया। ये वाला लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि 608 के 10 के आसपास है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रोल प्ले कर सकता है। और इन द सेम वे अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से तेज़ी से गिर सकता है। क्यों तेज़ी की ओर गिरेगा? नीचे आके यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, नीचे आके इंतज़ार कर रहा है, ऑलरेडी 3 बार हिट कर चुका है। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो डायरेक्टली ये नीचे की ओर यहाँ पे गिरेगा। अब कितना नीचे जाएगा उसके लिए थोड़ा चार्ट ज़ूम आउट करेंगे हम लोग। और चूँकि ये जो 581 वाला लेवल है, मैं मानता हूँ यहाँ पे इस कैंडल्स के सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का हलचल हो रहा है अभी, और दो चीज, एक बार यहाँ पे, 2 बार 3 बार ऑलरेडी ये हिट कर चुका है इन लेवल्स को। तो अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत कम चांसेस है 581 के आसपास रुकेगा। ये बात नहीं है कि यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये आएगा इसके पास, तो यहाँ से एक पुल बैक जरूर आएगा, लेकिन इस पुल बैक में हो सकता है उतने बायर्स ना आए जितने यहाँ पे चाहिए इसको ऊपर लेके जाने के लिए, उतनी क्वांटिटी में माल कोई ना उठाए। बिकॉज ये इन लेवल्स को ऑलरेडी 3-4 बार रिटेस्ट करके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे गिरने के बाद ये यहाँ पे गया और फिर इस तरीके से अपना प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ज़्यादा चांसेस ये होंगे, हाई प्रोबेबिलिटी होगी ये 570 को टच करके जाएगा। तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर 570 का लेवल आता है तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 570 के लेवल के पास अभी हम लोग देखेंगे हम लोग क्या पोजीशन बनाएंगे। तो सिंपली जैसा मैंने आपको पहले से बता रखा है, हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है अगर इस शेयर में कोई पोजीशन बनाना है शॉर्ट टर्म के लिए तो, और ब्रेकआउट प्ले करना है। उसके पहले अगर आप बीच में ओपन एंट्री और एग्जिट करते हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, जैसे ये पहली बार जब इन लेवल्स के आसपास आ रहा था तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था। अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ से ये लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। तो उस समय जब फर्स्ट टाइम आ रहा था तो हम लोग यहाँ पे एक रिस्क ले सकते थे और प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन जब सेकंड थर्ड टाइम आ गया है तो यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहिए। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे इन्हीं लेवल से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बायर्स इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर बायर्स गलती से फेल होते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। और अगर इसे गलती से ये ब्रेक कर देता है तो डायरेक्टली नीचे आएगा और अराउंड 570 के आसपास आएगा। 570 के आसपास आके इसको ये टच कर सकता है। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। ऊपर की ओर अगेन मैं सिंपली वही बोलूँगा, कम से कम आप ये जो लास्ट कैंडल है इसका एक हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाने दीजिए ऊपर की ओर। ठीक है, अगर ये अपना हाई ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि हर कैंडल के हाई को ये टच कर रहा है। और एक बार इन सारे कैंडल का हाई का जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 620 के आसपास ये जाता हुआ हम लोग को नजर आएगा। उसके बाद जैसा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इसके बाद रुकने के बाद ये फिर से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसने जो 640 का ये जो रेंज बना रखा है, ठीक है, ये एक बड़ा रेंज है जिसको ये ऊपर प्ले कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बियरिश नज़र आ रहा है स्पेशली इसके लिए। तो आप यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको क्रिटिकल सिचुएशन पे है।
ये नीचे अगर जाएगा तो तेजी से नीचे जाएगा, और ओपन ऊपर निकलेगा तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि 4-5 बार ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे भी ऊपर ज़्यादा तेजी से जाने की प्रॉबिलिटी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड हम लोग टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने हम लोग नीचे के लिए प्लानिंग अगर करते हैं, तो अगर ये यहाँ पे 580, ओके 589 का अगर ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग नीचे की ओर जो एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 585 तक का कर सकते हैं। ऊपर की ओर अगर हम लोग बात करें कि नीचे और जा सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक सिंपल यहाँ पे 585 तक का टारगेट रखेंगे। ऊपर की ओर हम लोग सिंपली बात करेंगे तो ऊपर अभी इसको इस लेवल के ऊपर निकल जाने देते हैं 599 के ऊपर। अगर 599 को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को पहला टारगेट 605 2.5 का देखने को मिल सकता है, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है वो 600 4.5 का देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।